मेरे को 20-22 साल हो गए काम करते हुए सिलाई का, टेलरिंग का। और मैंने काफ़ी शॉपों पे काम किया जी, कई जगह बड़ी बड़ी शॉपों पे। यानी कि अब मेरे को 10 साल हो गए अपना काम शुरू किए हुए को। शादी करी मेरे पापा ने, इस करके थोड़ा कर्जा पापा ने शादी की है कि पापा ने आपकी शादी की है? मेरा एक वर्कर ही 3 कुर्ते जो हमें तैयार कर देता है शाम तक। मुझे काम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास पैसे की गरीबी थी, इस करके मैं काम ही ज़्यादा पसंद करता हूँ घूमने फिरने से। आपको सिद्धार्थ जी ये लगता नहीं है हाँ कि जितने परसेंटेज आप मुनाफा कमा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, आप कारीगर को उस मुनाफे के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं हाँ उनकी जी, हाँ मेहनत जी, के हिसाब से, हाँ, क्योंकि असल तो सीना उसने है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, क्या ये आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मानते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शर्मिंदा में कई बार हुआ, इसी करके लिखना पड़ा, नहीं तो जरूरत है नहीं थी। हाँ जी, मेरा नाम देविंदर सिंह है जी। मेरे को 20-22 साल हो गए काम करते हुए सिलाई का, टेलरिंग का। और मैंने काफ़ी शॉपों पे काम किया जी, कई जगह बड़ी बड़ी शॉपों पे। यानी कि अब मेरे को 10 साल हो गए अपना काम शुरू किए हुए को। पहले मैं सिर्फ सिलाई का काम करता था, उसके बाद फिर मैंने क्लॉथ भी रख लिया सभी तरह का। स्पेशल यानी कि अपना कुर्ता पजामा है जी, जो बहुत दूर तक जाता है बन के। यहाँ भी पूरे हमारे इलाके में फेमस है ये हमारा काम, दूर दूर से लोग आते हैं। और पैंट कोट का भी है, सफारी सूट, बास्केट, सारा कुछ सिल के देते हैं ये हम। ठीक है, आपसे अब थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सर, ये सबसे पहले कुर्ते पजामे से शुरू करते हैं। हाँ जी, जो ये कुर्ता पजामा है, हाँ जी, ये आपके पास कोई ग्राहक आता है तो ये आप क्या रेट बताते हैं सिलाई का? रेट सब हम सिलाई का 650 है, और सिलाई का 650 रुपया है जी। बाकी कपड़ा हमारा 100 रुपये मीटर से शुरू है, उसके बाद फिर 300 रुपये मीटर, 400 रुपये मीटर, जैसा कपड़ा होगा उस हिसाब से रेट लग जाता है जी। फिर ठीक है, जो आपने सिलाई की बात की, उस सिलाई का ये बताइए कि 650 रुपये में आपको बचत कितनी होती है? 650 में हम कारीगर को देते हैं जी, 260 रुपये कारीगर का होता था। बाकी अपना खर्चा लो वही, यानी कि 200-250 रुपये हमारे को कुर्ते में बच जाता है जी। कुर्ते में बच जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर कोई कहता नहीं जी 650 नहीं, थोड़ा कम लगा लीजिए पैसा है, हाँ, वो फिर हम 50 रुपये कम कर देते हैं जी। ठीक है। हमारा दर कर देते हैं, वैसे तो कोई करते नहीं है, कोई करेगा तो फिर कर देती है जी। तो एक कुर्ते का समय क्या लगता है उसको सिलाने में? सिलाने में जी हमारा एक वर्कर ही 3 कुर्ते जो हमें तैयार कर देता है शाम तक। अच्छा, एक वर्कर, 5 वर्कर है मेरे पास। एक वर्कर यानी कि सुबह से लेकर शाम तक 3 कुर्ते भी हमें रेडी कर देता है जी, प्रेस करके। ठीक मैं है। कटिंग मैं करता हूँ और सिलाई वो करते हैं। तो क्या समय रहता है इनके काम करने का? काम इनका लिमिटेड ही है जी, कोई जल्दी भी जाता, कोई थोड़ा लेट आता है। यानी कि हमारा कोई तनख्वाह का सिस्टम नहीं होता, हमारा पीस रेट होता है जी। ठीक है। उनकी हिम्मत है जल्दी है, जो सीजन में, अब सीजन है अब जल्दी आ जाते हैं और 10-11 बजे तक काम करते हैं। तो कितना को ऑर्डर आता है कुर्ता पजामे का एक दिन में? ऑर्डर हमारी बुकों में 10-15 कुर्ते जो हमें डेली 20 भी हो जाते हैं, कई बार बढ़ भी जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। अब सीजन है, अब 20-25 ऐसे ऑर्डर चलते रहते हैं। कौन सा महीना सीजन का होता है, कौन सा नहीं होता है? ये अब इन रातों के बाद ये सीजन का महीना है जब अब शादी शुदी शुरू होगी ना, हाँ। अब बस अब काम ही काम है जी। अब हमारे को फ्री नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि 15 दिन की डेट देते हैं, हम हफ्ता 15 दिन से पहले नहीं ऑर्डर देते। ठीक है। और वैसे बनाने में कितना समय लगता है? 3 घंटे 4 घंटे कुर्ता? वैसे एक कुर्ता जमा ये हम काढ़े कारीगर देते तो 3 घंटे में, 2.5 घंटे में तैयार कर देता हूँ मशीन से। मशीन से? हाँ, निकाल देता है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आता है कि भाई मुझको ये आप शाम तक दे दो, तो क्या आप कुछ अलग पैसा लेके कुछ उसको दे देते हैं उसको फिर? हाँ जी, हाँ जी, कर देते हैं, पर अलग नहीं लेते जी हम। ये हमने रूल रखा हुआ। अच्छा, क्या क्या? कस्टमर हमारा पक्का कस्टमर है ना, जो कोई इमरजेंसी हो जाए, हाँ, तो हम वो बनवा देते हैं। 2 कारीगर इकट्ठा लगा देंगे ना, हाँ। आधा उसको दे दे, आधा उसको दे देते हैं, फिर वो रेडी हो जाता है जी। बीच में निकाल देते हैं जिनके, ठीक है। कस्टमर को नाराज नहीं करते जिनके। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, हाँ आपका दुकान खोलने का समय क्या रहता है? जी। दुकान का समय अब इस सीजन है, अब तो जल्दी आना पड़ता है। हम 8 बजे 8:30 बजे खोल देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। और कब तक चलती है दुकान? और रात को 10 बजे तक जी। रात अब सीजन में 10 बजे तक, नॉर्मल हो भी 9 बजे तक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको एक समय याद होगा जब कोविड आ गया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम आपकी दिनचर्या कैसी थी? क्या आपका प्रभाव डला? क्योंकि लोगों कहीं जाते नहीं थे तो कपड़े क्या सिलाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम तो बहुत बुरा हाल हो गया थी। उस टाइम तो बिल्कुल यानी कि फ्री हो गए थे इस काम तो।
तो बस वही माड़ा मोटा जो मेन कस्टमर जिनके पास फ़ोन था फ़ोन कर देते थे, वो फिर ऐसे अब माड़ा मोटा ऑर्डर ले लेते, कोई अल्टर करने आ गया, वैसे काम चलाते थे। बाकी तो बेले बैठ के टाइम निकाला उस टाइम तो। आपके कारीगरों का क्या बना उस टाइम पे? कारीगर का जी मेरे दो बाहर के थे, यानी कि यूपी साइड के थे। ठीक है, जी, वो बेचारे डर गए थे, वो पहले यानी कि घर चले गए थे। ठीक है, शुरू हुआ, ठीक है, फिर 2 लोकल थे कारीगर, उनका चल अपना घर का रोटी पानी चलता रहा, कुछ मैं भी एक कारीगर इधर था, उसको मैं रोटी पानी देता रहा यहाँ से। ठीक है। हाँ। ये जो आप अभी आपके यहाँ दिख रहा है, ये जो कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? कौन सा जी? ये जो आप सामने ये हम कटिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये पठानी कुर्ता पजामा, ये मैं सलवार काट रहा हूँ। ये सलवार काट रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है, पठानी सूट चलता ना आजकल जो, हाँ। वो है। ये कपड़े के बारे में बताइए कि ये कौन सा कपड़ा है? ये कपड़ा है गीजा कॉटन जी। अच्छा जी, ये शाइन में होता है, ज़्यादा ट्रेंड इसी का आजकल चलता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। पठानी कुर्ते में जो भी बनते हैं ना, इसी का कपड़े बनते, कलर सारे आते हैं इसमें। तो ये जिसने लिया होगा, हाँ जी, तो ये क्या रेट दिया होगा आपने उसको? ये है जी 250 रुपये मीटर है। जी, नॉर्मल पठानी सूट को लगता है 6 मीटर। ठीक। हाँ, बस वही लगा लो आपको, 1800-1900 में इनका रेडी हो जाता है जी। ये रेडी सिलाई समेत। ये रेडी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और ये जो वाइट वाले पड़े हुए हैं? हाँ जी, वाइट का अलग अलग रेट है सभी का। अच्छा, ये वाइट है जी अपना समझ लो 300 350 रुपये मीटर है, 600 रुपये मीटर भी है लीलन। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी दुकान का सबसे अच्छा और वो कपड़ा बताइए कौन सा है? ये तो एक सच बात है कि अच्छी चीज़ महंगी भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये सबसे बढ़िया कपड़ा है, आप रेकमेंड करते हैं? हाँ जी, तो वो फिर लीलन होता है जी। लीलन जो है आजकल कोई फंक्शन में डालना हो ना, तो वही यूज करते हैं सारे, उसकी ग्रेस बहुत होती है। लीलन से क्या महंगा भी होता है कोई? हाँ, उससे महंगा भी लीलन कई बहुत तरह से होती है जी। 800 रुपये मीटर से लेके 600 रुपये मीटर से लेके 1400 रुपये मीटर, 2000 रुपये मीटर, 3000 रुपये मीटर तक भी है रहती है। आपकी दुकान में कितने क्या रेट तक का मिल जाता है? हमारे पे 900 रुपये मीटर तक मिल जाता है लीलन। अच्छा, बाकी नॉर्मल कॉटन 300, 350, 400, 500, 600 रेमंड का भी जाता है जी। ये आपके ऊपर दुकान पे लिखा है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, तो आप शर्मिंदा हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, शर्मिंदा में कई बार हुआ, इसी करके लिखना पड़ा, नहीं तो जरूरत है नहीं थी। तो क्या रहा है? तंग होके कुछ इसका बताइए, कैसे होता है ये उधार जब मांगते हैं तो? उधार जो कस्टमर पुराने हो जाते हैं ना, जिनके साथ हो जाता है, कई तो सही चलते हैं, कई फिर नजायज फायदा लेने लग जाती है जी। कपड़े सिला ले, अपना काम निकाल लिया, बाद में फ़ोन करो, फिर वो फ़ोन नहीं उठाते। आजकल करते, फिर टुकड़ों में पैसे, कभी 300 दे, कभी 400 दे, वो पैसे खराब कर देते फिर। क्या ये लिखने के बाद भी आप उधार दे देते हो अभी? अभी जो सही कस्टमर है, जिनका पता हमारे को, उनको दे देते हैं जी। जिनका पता उनको साफ जवाब दे देते हैं। एक बार गुस्सा करेगा, अगला समझ जाता है जी। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा कोट पैंट की तरफ। हाँ जी, उसके हाँ जी। बारे में जानकारी दीजिए कि वो कपड़ा कहाँ रखा है, दिखाइए। कोट पैंट का जी इधर पड़ा है सारा, ये सारे कलर कोट पैंट के है जी, वो आगे तक है जी। अच्छा जी, हाँ जी, ये कुर्ते पे में ये भी कोट का ही है। ठीक है। ये हम समझ लो 5500 में 2 पीस देते हैं सिलाई करके जी। 5500 में 2 हाँ, पीस? 5500 में 2 पीस। तो कंपनी के हैं ये? कंपनी के जी, रेमंड का भी है, कैटरनी का भी है, और इम्पोर्टेड है, अरविंद कंपनी का भी है। अच्छा, सारी कंपनी का ब्रांड है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सा कंपनी का ज़्यादा लोग सिलवाते हैं? रेमंड का ज़्यादा करते हैं जी। रेमंड का? रेमंड तो ये का। रेमंड वालों ने भी स्कीम निकाली होती है कि 6000 रुपये में लो? हाँ जी, हाँ जी, निकालते हैं वो, पर हम स्कीम्स को नहीं अभी लगाएंगे। अभी शॉप हमारी चेंज हो रही है, दिवाली से पहले इधर बड़ी शॉप ली है अब। ठीक अब है, मोड़ पे ही है, वहाँ पे फिर लगाएंगे हम भी ऑफर, देखिए, और माल भी उसमें बहुत ज़्यादा होगा। सभी तरह की वैरायटी होगी, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जैसे शेरवानी रेंट पे भी देंगे, और पैंट कोट तैयार करके देंगे, उस पैंट कोट के साथ ऑफर भी देंगे फिर ठीक है। कोई ना कोई। अच्छा, अगर किसी नौजवान ने, हाँ कई जी। दफ़ा नौजवान जो होते हैं वो कुछ बुरी संगत में होते हैं या उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या काम खोला जाए, हाँ जी, आप अगर उस सहायता के मन से, हाँ जी, हाँ जी, क्या अगर आप किसी की वीडियो के थ्रू मदद करना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर आप ये बताएं कि यार ये वाला काम अगर आप खोलोगे तो इतना पैसा हाथ में होना चाहिए हाँ जी, और इतना आप कमा लोगे, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बारे में ये तो या तो कोई सिलाई का काम जानता है जी, ठीक है जी, फिर तो कर सकता स्टिचिंग। भाई इस टाइम अब स्टिचिंग का रेट है जो सही है, पहले बहुत काम होते थे, अब स्टिचिंग सही है जी। इस करके ना जो तो काम जानता है वो तो कर सकता है स्टिचिंग का काम अच्छा। ये काम नहीं भी जानता तो कपड़े में कोई भी काम कर सकते हैं, पगड़ी हौस बोल सकते हैं,
थोड़े से शुरू हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो काम नहीं जानता और लेकिन दूसरे लड़के काम वाले रख ले, तो क्या उससे काम चल सकता है कि नहीं, खुद काम आना ज़रूरी है? खुद थोड़ी मोड़ी थोड़ा उसको ना कहीं लाके पहले थोड़ी वो करना, ज्ञान लेना पड़ेगा। क्या लेना इस पड़ेगा? करके फिर नॉलेज हो गया, ऐसे तो फिर पिट जाएगा, ये काम चलेगा। कितना पैसा हाथ में हो तो उसको ये काम खोलना चाहिए? पैसा तो जितना ज़्यादा उतना कम है। वैसे नॉर्मल ना कम से कम 3-4 लाख रुपया पास में चाहिए, बैकअप चाहिए पास में। ठीक है। तो उधार भी तभी मिलता है जब पास में पैसा होगा ना, फिर सर्कल चल जाता है, एजेंटों के साथ चल जाता है। नहीं, अगर आपने ये कपड़ा नहीं रखा होता और सिर्फ सिलाई मशीन और कारीगर होता, हाँ जी। तो आपका तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, हाँ फिर कम है जी, क्योंकि फिर सिर्फ कम है। सिलाई मशीन का है। जो आप कारीगर रखे हैं उनकी सिलाई मशीन है, आपकी है? हाँ सिलाई मशीन मेरा, सारा कुछ मेरा जी। बस सामान वो मेरा, आएंगे और मटीरियल इतना- मेरा, उन्होंने हाँ। सिर्फ सिलाई का नहीं बैठ के, अच्छा, जो धागा धुगा लगता है, धागा सुई- दूंगा, मटीरियल जो भी कलर का वो सब मेरा ही। वो जो बटन बुटन लगते हैं, बटन बुटन सारा कुछ मेरा, मैंने काट के कटिंग करके देना, उन्होंने सिलाई करनी सर, प्रेस करके टांगना है। ठीक है। और यदि जी और बताइए। 3-4 टाइम चाय, जितने टाइम बोले उतने अपना रखा हुआ सारा कुछ, चाय बनाते हैं और पीते हैं। अपना टिफिन लेके आते हैं टिफिन खाना? अपना लेके आते हैं। ठीक है। हाँ जी। और जी, तो ये आपकी हाँ ये वर्कशॉप है जी। ये वर्कशॉप है। हाँ जी, हाँ जी। एक कारीगर हमारे पास 3 बैठे हैं जी। एक कारीगर घर पे काम लेके जाता है, वो घर पे सीता ही बैठ के काम ले जाता है, और एक बीमार पड़ा है बेचारा, ठीक। उसके सेल डाउन हो गए। हाँ ये है, ये बंदे मेरे पास पुराने काम करते हैं जी। इसको अंकल, इसको भी हो गए इसको भी 5-6 साल। ये अंकल ये सबसे पुराना है। अच्छा, ये भी मेरे पास करते हैं काम। उनसे बात कर सकते हैं अंकल जी से? हाँ हाँ करो करो। ये थोड़ी सिलाई रोकेंगे, आवाज़ आ रही है, एक सेकंड के लिए माइक दीजिएगा उनको। लाइव अंकल। थोड़ा इधर रख लीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपकी क्या उम्र है? मेरी 50 साल की उम्र होगी जी। ठीक है। तो कहते हैं जिस तरह उम्र बढ़ जाती है, थोड़ा सा निगाह कमजोर हो जाती है। तो ही निकल आई हुई है ना। तो ये सुई में धागा डल जाता है अभी आपसे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो आप दिन में कितने जो है वो कुर्ते सी लेते हैं? 4 कमांड चल रही। 4 को बन जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो है और कोई भी काम है कि यही करते हैं आप? कुर्ते पजामे, शर्ट हूँ। ये चीज़ सीखते हो, शर्ट भी सी लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सीखा है आपने काम? हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो ये आपके जो घर में और आपके बच्चे वगैरह हैं, उनमें से कोई ये काम करता है? नहीं जी, कोई नहीं करता हूँ। क्यों, कारण क्या है इसमें, अगर इतना अच्छा आप कमा रहे हो? हाँ जी, न्याणी मंदी नहीं है जी। अच्छा, हाँ। मानते नहीं हैं? हाँ जी। लड़का बाहर है। अच्छा, बाहर गए हैं। हाँ जी। ठीक है। इनसे बात करें। हाँ जी, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कौन हो, कहाँ से आए हो? जी मेरा नाम शिवम है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ 1 साल से। अभी तो सेट बनाता हूँ और पजामे बनाता हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। तो आप स्कूल वगैरह कहीं, कॉलेज ऐसा कोई? स्कूल में पढ़ता था पर अब चोट लग गई थी इस करके सर में, इस करके छोड़ दी। तो कहाँ तक पढ़े थे? 8वीं तक पढ़ा था जी मैं। ठीक है। तो अब दिल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई का कुछ? करता है पर अब प्राइवेट करने की सोच रहा था मैं अभी। पढ़ाई ज़रूर पूरी हाँ कर जी, लेना, हाँ है जी, ना, हाँ 10-12 तो करो। हाँ जी, हाँ? मैंने बोला इसको पढ़ाएंगे, थोड़े से अगले साल से डेट हो गए ना, अगले साल से पढ़ना है। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। ठीक। तो और कोई मोबाइल में कुछ देखते हो, यूट्यूब वगैरह सिनेमा? हाँ मोबाइल में देखता हूँ। जान है जी। है? 700 रुपये मोबाइल पर गया, उन्होंने नींद नहीं गुजारती। अच्छा, ठीक है। उनसे भाई साहब जी भाई, आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है, शुभ नाम? मेरा नाम रोहताश है और मैं बदायूं से आया हूँ। यहाँ पर इनके पास काम करते करते 5 साल हो गए मुझे। ठीक है। हाँ जी। आप कुंवारे हैं कि वैवाहिक हैं? विवाहिक हैं हम। तो कहाँ है परिवार आपका? परिवार तो घर पे ही है, पर मैं अकेला ही हूँ। यहाँ पे कहीं किराए पे कमरा लेकर रह रहे हैं? नहीं, इसी जगह सो जाता हूँ मैं, इसी जगह रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ, इन्होंने रहने को भी, और मतलब खाना मैं बाहर से लेके आता हूँ। खाना टिफिन लगाया हुआ क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो आप दिन में कितना सी लेते हैं कुर्ता शर्ट पजामा? कुर्ते पजामे वही झाड़ी बन जाती है अपनी, 3-4 बना देते हैं, 4-5। 4-5 बना देते हैं। तो अब आपको कितना समय हो गया है इसको करते हुए? लगभग 5 साल हो गए मुझे।
5 साल हो गए हैं, ठीक है। एक आपसे ईमानदार सवाल पूछूं? हाँ जी। जब आप ये काम जान गए हैं, कभी आपके मन में आता है कि हम अपना काम भी खोल लें? हाँ आता है। तो फिर क्या रोकता है आपको? मतलब अभी थोड़ी सी पैसे की तंगी है, इस करके रोक दिया हमको। नहीं तो अपने घर में उधर खोल सकते हैं जहाँ आप रहते हो। हाँ खोल सकते हैं। कि कितना पैसा अगर आपको लॉटरी निकल जाए, भगवान कृपा कर दे, तो आप मतलब कहेंगे कि सिद्धार्थ जी बहुत आपने धन्यवाद सिखाया, अब हम अपने घर वालों के पास वहाँ काम करना चाहेंगे। कितना पैसा हो वो? कम से कम 1-2 लाख रुपए तो होना चाहिए। तो अभी तक इतना काम करके अभी इतना जोड़ नहीं पाए हैं? नहीं अभी तक नहीं जोड़ा। घर भेजना पड़ता है। हाँ, घर भी जाना पड़ता है। अभी शादी करी मेरे पापा ने, इस करके थोड़ा कर्जा भी- पापा ने शादी की है कि पापा ने आपकी शादी की है? मेरी शादी किया पापा ने। पापा इसकी शादी की है, कर्जा वो भी इसी ने उतारा था। तो इस करके थोड़ा सा कर्जा हो गया, तो सभी लोगों ने उतारा था। कहता है 20-25 हज़ार कमाता है सीजन में। अच्छा 25 हज़ार तक ऊपर भी चला जाता है सीजन में। अच्छा, ठीक है। जब सीजन चलती है तो मेरा अच्छा जाता है यहाँ से, बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा इसका जाता है। अच्छा, सबसे रहता भी यहीं पे दिन रात। कुछ और दिल करता है कभी, जैसे लोग सिनेमा जा रहे हैं या इस टाइम कहीं घूम कर रहे हैं मॉल में? अगर मेरे पास संडे को टाइम होता है तो मैं चला जाता हूँ, वरना मैं काम ही करता हूँ। मुझे काम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास पैसे की गरीबी थी, इस करके मैं काम ही ज़्यादा पसंद करता हूँ घूमने फिरने से। कोई और कभी सोचा है इस काम के अलावा कोई और काम करना है? और काम नहीं, यही करना है? हाँ इसी में दिल लगता है, और इसी में मेरी आरामदायी इतनी का काम है जी। हाँ पक्के में बैठे हैं छत के नीचे। ठीक है, और काम करने को मेरा जी नहीं करता। ठीक है। जितना इस काम में सुकून मिलता है, जो मर्जी आए तब छुट्टी कर लो, जब मर्जी आए तब काम करने लग जाओ, पर यही काम अच्छा लगता है मुझे। तो ये कान पे आपने लगाया हुआ, साथ साथ म्यूजिक सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, क्या सुनते हो? गाने सुनते हैं एफएम सुनते हो ज़्यादा कि नहीं। अपना गाना डाउनलोडेड? नहीं, जैसे तुम मुझसे वाले के गाने। मुझसे ज़्यादा फैन है जी। अच्छा हाँ है यूपी से, मेरे मुझसे ज़्यादा फैन है बहुत तगड़ा जी। अच्छा, उन्हीं के गाने चलते रहते हैं, उन्हीं के गाने अभी सुनते हैं। फैन है, अभी सुनते पर ये भी मुझसे ज़्यादा फैन है जो है। कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा वो देखो 295 हो गया गाना। कुछ एक दो बोल याद है उसके? हाँ याद भी है। चलो हो जाए भाई, थोड़ा सा यादगार। थोड़े थोड़े अभी पर नहीं सुना सकता, मुझे ध्यान ना रहा, मतलब भूल गया। भूल गए हो? हाँ। कोई एक आधा लाइन, कौन सा हम कह रहे हैं, 4 लाइनें एक तो सुना दे। कुछ भी आता हो। 95 मीनू की तरक्की था भेड़ मिलू। फिर सुनाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अपने वहाँ का कोई गाना याद होगा? वहाँ के भी मतलब सुनने में पसंद ज़्यादा है, लेकिन पर याद नहीं रहते हैं। हाँ याद नहीं रहती। ठीक है, याद नहीं रखते, पर ज़्यादातर काम में ही मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मेरे घर के भी गाने बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, ध्यान ज़्यादा काम में रहता है मेरा। काम कोई भी आए मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई सा भी काम। ठीक है जी, धन्यवाद। नीचे चलते हैं अब दोबारा। ठीक है। अच्छा जी, आपके कारीगरों से बात की, बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी जो हम ऊपर देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये कुर्ते पजामे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और ये उन लोगों के बने पड़े हैं ऑर्डर जिन्होंने पे। अभी हाँ। ऑर्डर लेने आना है, आना है जी, लाओ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो है, ये आपकी दुकान में ये अभी क्या चीज़, पेंटे हैं ये ये? पेंटे है सारी। अच्छा, हाँ ये पेंटे है, यो पेंट कोट बास्केट टांगा, वो भी ऑर्डर पे ही है। वो भी ऑर्डर पे है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब काम अभी आपका अच्छा चल रहा है। चल रहा। हाँ जी, हाँ आप जी, अभी थोड़ी बन भी सी रहा। आमदन के बारे में बताइए कि क्या आपकी आमदन है? आमदन हो जाती है, जैसे अब सीजन है जी, 70-80 हज़ार बच जाता है देने का सारा खर्चा निकाल के। जो आपने कारीगरों को पैसा देना है वो सब निकाल के? हाँ वो निकाल के देने के बाद बच जाता है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। दुकान मैं- का किराया भी निकाल के? किराया भी निकाल के। हाँ क्या जी, होगा इस दुकान का किराया? किराया इसका है जी 11,000 किराया दोनों का, ऊपर नीचे का। ऊपर नीचे का? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आपको 70,000 बच जाता है। कोई ऐसा महीना होता है जिसमें आपको बहुत कम बचत होती हाँ है? जी, हाँ जी, होता है। अभी पीछे निकल गया जो श्राद्ध लगते हैं, हाँ, उसमें बहुत कम होता काम। उससे पहले भी थोड़ा सा कम चलता जावे। जब हम शादी शुरू होती है ना, जब शादी ब्याह प्रोग्राम, फिर अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मल चलता रहता है ऐसे थोड़ा बहुत। बस ठीक। यही महीना होता है जो श्राद्ध वाला होता है। ठीक है। ठीक है जी। तो एक दफ़ा और बताइए, कुर्ते पजामे की का जो एक कपड़ा है, हाँ उसमें जी। भी आपको कुछ बचता होगा? हाँ जी, हाँ जी, कपड़े में बचता है, अच्छा खासा बचता है। और सिलाई में भी बच जाता सिलाई है? में बच जाता है। ठीक है, 650 आप सिलाई बोलते सिलाई हैं। है, हाँ जी, उसमें तो बच जाता है, कपड़े में बच जाता है। 650 में ले लो आप, तो 260 रुपये आप कारीगर को देते हो। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। कपड़े में भी बचता है। कपड़े में बच जाता है। तो एक जो है वो आपसे ईमानदार सवाल पूछें? हाँ जी, हाँ जी, पूछो जी।
आपको सिद्धार्थ जी ये लगता नहीं है हाँ कि जितने परसेंटेज आप मुनाफा कमा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, आप कारीगर को उस मुनाफे के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं हाँ उनकी जी, हाँ मेहनत जी, के हिसाब से, हाँ। क्योंकि असल तो सीना उसने है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, क्या ये आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मानते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है ना जी। फिर और जो है जिम्मेवारी सारी मेरी है, कोई नुकसान हो गया तो भी मेरा है, इस करके जी थोड़ा फिर तो फ़र्क पड़ता ही है जी। हाँ, ये तो होता ही है। सारी टेंशन मेरी है। जो एजेंट आते हैं उनको भी टेंशन मेरी है, जब पैसे लेने आते हैं। कई बार नहीं महीना लगा तो उनको तो देना ही देना जी, ता करके करना पड़ता जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ करना पड़ता है। दुनिया एक सर्कस है, जीने के लिए यहाँ सबको कर्तव्य दिखाना पड़ता है। और मेरा सिलाई का काम है, स्टिचिंग है, यही मेरा तमाशा है।